Georgia, by the way, there's no way we lost Georgia. There's no way. That was a rigged election. ये नारे, ये जोश अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के 2 महीने बाद अब भी जारी हैं। जॉर्जिया में हुई राष्ट्रपति ट्रंप की इस रैली में तालियों की गूंज और जोशीले भाषण उनके समर्थकों और उनकी उम्मीदों को जिंदा रखे हुए हैं। There was no way, and I just want to thank you. You know, I've had 2 elections. I won both of them. It's amazing. ये चुनाव इतना अहम है कि इसी के लिए ट्रंप ने एक दिन पहले जॉर्जिया के चुनाव अधिकारी को फोन कर पर्याप्त वोटों का इंतजाम करने को कहा था, जिसके चलते ट्रंप अब विवाद में घिर गए हैं। दरअसल अमेरिका में चुनाव का रोमांच अभी खत्म नहीं हुआ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी के कुछ नेता अब भी चुनावी परिणाम पलटने की कोशिश में लगे हुए हैं। 6 जनवरी को अमेरिकी संसद में इलेक्टोरल कॉलेज वोट की गिनती होने जा रही है और कई रिपब्लिकन नेता कह चुके हैं कि वो इस पर आपत्ति जताएंगे। लेकिन उससे पहले 5 जनवरी को सबकी नजरें जॉर्जिया पर हैं, क्योंकि यहाँ सीनेट की 2 सीटों के लिए एक बार फिर चुनाव होने जा रहा है, जो दोनों ही पार्टियों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। जॉर्जिया में सीनेट की दोनों सीटों के लिए 3 नवंबर को भी चुनाव हुआ था, लेकिन जॉर्जिया के कानून के अनुसार किसी भी उम्मीदवार को बहुमत यानी 50% वोट नहीं मिले। इसीलिए मौजूदा रिपब्लिकन सीनेटर्स को उनके डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवारों से चुनावी मुकाबला करना होगा। अमेरिकी संसद के उच्च सदन सीनेट की मौजूदा स्थिति इस चुनाव को खास बनाती है। इस समय सीनेट में 52 सीटों के साथ रिपब्लिकन पार्टी के पास बहुमत है, डेमोक्रेटिक पार्टी के पास 46 सीटें हैं और 2 निर्दलीयों का उन्हें समर्थन हासिल है। इसलिए डेमोक्रेट्स के लिए ये 2 सीटें जीतना बहुत जरूरी है। अगर डेमोक्रेटिक पार्टी जीतेगी तब जाकर 50-50 के साथ संख्या टाई होगी। इस स्थिति में टाई ब्रेकर वोट सीनेट का अध्यक्ष करेगा, जो कि जो बाइडेन सरकार में उपराष्ट्रपति कमला हैरिस होंगी। जो बाइडेन अपने कार्यकाल में कितना काम कर पाएंगे, ये इस चुनाव पर निर्भर करता है। हाउस में डेमोक्रेट्स बहुमत में हैं, लेकिन अगर बाइडेन प्रशासन को कोई बिल पास कराना है तो सीनेट की मंजूरी भी उन्हें चाहिए, और अगर रिपब्लिकन चुनाव जीत गए तो सीनेट में उनके पास बहुमत होगा और बिल पास कराना मुश्किल होगा।